हेलो डियर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो आनुवांशिकी इकाई क्लास 12 के वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के विषय वस्तु पर है। इसमें हम मेंडल के बाद या मेंडलवाद को करेंगे, जो मेंडल के नियमों के विरुद्ध यानी मेंडल के नियमों को जहाँ पे लागू नहीं हो पाता है, यानी जिस स्थिति में मेंडल के जो नियम हैं वो लागू नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को या उस समय उसको हम क्या कहते हैं, मेंडल का विचलन, डेविएशन ऑफ मेंडल इसे कहा जाता है। तो मेंडल के प्रतिपादन के बाद पाया गया कि यह वाद जो उन्होंने नियम दिया था वो सभी जीवों के लक्षण की वंशागति पर लागू होता है, लेकिन सभी जीवों के लक्षण वंशागति मेंडलवाद के अनुसार नहीं होते, बल्कि इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंडलवाद का विचलन। यानी जिस पे लागू होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जिस पे लागू नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद का विचलन या इसको हम लोग मेंडल का अपवाद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आता है, क्योंकि इसमें देखो इसमें हमारा दो होता है, एक होता है इंटरजेनिक और एक होता है इंट्राजेनिक। इंटरजेनिक एक होता है इंट्राजेनिक। जो होता है ये नॉन एलेलिक होता है, ये क्या होता है, नॉन एलेलिक, और ये एलेलिक होते हैं। यानी इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है ये दोनों एलील्स के कारण ही बनता है। ये जो है ये दोनों क्या होते हैं, एलील्स के कारण बनते हैं। और यहाँ पे एलील्स के अलावा और भी कॉम्बिनेशन जो आते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, यानी ये फिनोटाइप को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन दो तरह का होता है, एक होता है इंटरजेनिक, दूसरा होता है इंट्राजेनिक, जिसमें एलेलिक दोनों एलील्स ही क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे फिनोटाइप को। लेकिन यहाँ पे नॉन एलेलिक में जो एलील्स हैं और उनके अलावा कुछ और जो टर्म्स हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो मेंडल का विचलन जो है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस है और मल्टीपल एलिलिज्म है, ये तीनों जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है इंट्राजेनिक का। ये कैसा इंट्रैक्शन है, इंट्राजेनिक का। ठीक है, एग्जाम्पल है। तो इसमें सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविता। पूर्ण मतलब जब विषम युग्मज स्थिति में पूर्ण प्रभाविता का नियम के अनुसार क्या था, विषम युग्मज स्थिति में, कौन सा स्थिति, विषम युग्मज स्थिति में जब दोनों में से सिर्फ एक ही एलील अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम प्रभावी स्थिति। ठीक है, तो इसके पीछे लग गया यानी अपूर्ण मतलब पूरी तरह से प्रभावी नहीं, यानी वैसी स्थिति जिसमें दोनों में से कोई एलील भी पूरी तरह से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, दोनों तरह से प्रभावी नहीं होती है और वो इन दोनों का यानी दोनों एलील के बीच का इंटरमीडिएट आ जाता है। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट गुण आ जाता है, अभिव्यक्त होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में, और वो क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थिति में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप F2 पीढ़ी के समान होते हैं। ठीक है, वो है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो है कौन सा, हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हम लोग देखेंगे अभी आगे। सप्रभाविता, सह मतलब साथ साथ, सह मतलब साथ साथ, और प्रभाविता यानी जब दोनों एलील, ठीक है, जब दोनों एलील एक दूसरे पर प्रभावी हों। ठीक है, दोनों एलील जब अपने गुणों को अभिव्यक्त करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता की स्थिति। ठीक है, दूसरा है बहुविकल्पता। मेंडल के द्वारा बोला गया था कि एक गुण को सिर्फ 2 कारक ही क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, एक गुण को 2 कारक ही निर्धारित करते हैं, लेकिन बाद में ये देखा गया कि कुछ ऐसी स्थिति भी है जहां पे एक गुण को निर्धारित करने के लिए 2 या 2 से अधिक एलील्स उपस्थित हैं, और इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, बहुविकल्पता। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप। क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। और सहलग्नता जो है, ये तीनों तो एक संकर क्रॉस के आधार का अपवाद है,
और लिंकेज जो है सहलग्नता, सह मतलब साथ, लग्न मतलब जुड़ा हुआ, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या होता है, जो जिन होते हैं वो युग्मक जनन के समय भी उसी अवस्था में गुणसूत्रों के ऊपर बंधे रहते हैं और उसी अवस्था में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरित होते हैं। तो उस स्थिति को हम कहते हैं सहलग्नता। उस स्थिति को क्या कहते हैं, सहलग्नता। ठीक है। और ये हमेशा ये क्या करेगा, तो ये हमेशा पैतृक गुणों को संचरित करके रखता है, पैतृक गुणों को ये संचरित करके रखेगा। कौन, सहलग्नता। ठीक है। और इसी का अपोजिट होता है पुनर्संयोजन, जो क्रॉसिंग ओवर में हम लोग को देखना रहता है। पुनर्संयोजन, पुनर् मतलब फिर से, संयोजन मतलब जुड़ना, यानी इसके कारण नए गुणों का उद्भव होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे एक एक करके इसको देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक इसमें है कौन सा, तो ये है हमारा अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता। तो मेंडल ने क्या बोला था कि विषम युग्मज स्थिति में यानी जब दोनों एलील्स उपस्थित हो, विषम युग्मज स्थिति में जब दोनों एलील उपस्थित हो, परंतु उसमें से केवल एक ही अपना गुण दिखाए, उनमें से सिर्फ एक ही अपना गुण दिखाई दे, यानी एक का ही गुण दिखाई दे, और दूसरा जो है वो छिप जाए, उस अवस्था को क्या बोला गया, उस अवस्था को बोला गया पूर्ण प्रभाविता। उसको क्या बोला गया, पूर्ण प्रभाविता। ठीक है। तो सबसे पहले कार्ल कोरेंस ने कुछ पौधों के ऊपर कार्य किया, कुछ पौधों के फूलों के ऊपर कार्य किया। ठीक है। और वो था स्नैपड्रैगन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वान पुष्प। ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा इसके बाद इसका जो नाम है डॉग फ्लावर या एंथ्रीरियम मैजस या फोरोक्लॉक मिराबिलिस जाल्पा। ठीक है, जलापा, या एंडाल्यूसियन फाउल्स या शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल्स, इन सभी के ऊपर जब देखा गया तो सभी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा गया, यानी यहाँ पे सभी में अपूर्ण प्रभाविता को देखा गया। तो अपूर्ण प्रभाविता को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कार्ल कोरेंस ने क्या किया था, तो कार्ल कोरेंस ने क्या किया था, तो उन्होंने इनके लाल तथा उजले पुष्प वाले पौधों को क्रॉस कराया। ठीक है। तो क्या था, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर विसंयोजन का नियम, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो इनको सारा का सारा जो F1 पीढ़ी मिला वो कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार इनको होना क्या चाहिए था, लाल, लेकिन ये सारे के सारे क्या हो गए, गुलाबी। कैसे हो गए, गुलाबी। सारे के सारे कैसे हो गए, गुलाबी। ठीक है। यानी फिर जब इनको सेल्फ क्रॉस कराया गया, जब क्या कराया गया, कैपिटल आर को क्रॉस कराया गया कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो यहाँ पे भी मेंडल का नियम लगेगा, विसंयोजन का नियम, क्योंकि ये इसका कोई भी अपवाद नहीं है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सारा का सारा है। तो ये मिला एक कैपिटल आर और डब्लू, या स्मॉल आर इसको ले सकते हैं हम लोग, और ये मिला कैपिटल आर डब्लू, कैपिटल आर डब्लू, कैपिटल आर डब्लू। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारों के चारों जो हैं फूल वो कैसे हैं, ये गुलाबी हैं। ये तो F1 पीढ़ी वाला हो गया, ये हो गया F1 पीढ़ी वाला। ठीक है। तो उनको क्या मिला, तो उनको सारे के सारे यहाँ पे जब इन्होंने क्रॉस कराया तो कैपिटल आर एक युग्मक ये बनेगा, यानी एक जो पौधे हैं उनके अंदर ये आएगा, दूसरे के अंदर ये आएगा, दूसरे के अंदर ये आएगा, और लास्ट वाले के अंदर ये आएगा। तो ये तो हमारा हो गया लाल, ये क्या हो गया, लाल, ये हो गया लाल। ये दोनों क्या बनाएगा, ये दोनों बनाएगा गुलाबी, ये दोनों क्या बनाएगा, गुलाबी, और ये दोनों क्या बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा हमारा उजला। ये
क्या रहेगा, उजला। ठीक है, तो यहाँ पे ही बोला जाता है कि इसी स्थिति में देखो, इसी स्थिति में कैपिटल आर कितना बना, 1, स्मॉल आर कितना बना, 1, और ये कितना बना, 2, ये कितना बना, 2। तो यहाँ पे जीनोटाइप, यहाँ पे जीनोटाइप अनुपात कितना है, 1:2:1। अब फिनोटाइप, फिनोटाइप में क्या क्या बना, यानी क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहा है। तो एक लाल है, कितना है, लाल कितना है, 1 है। गुलाबी कितना है, 2 है। और उजला कितना है, 1 है। यानी यहाँ से हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता का, यहाँ से अपूर्ण प्रभाविता का F2 पीढ़ी का जीनोटाइप, कौन कौन, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप सेम होता है। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में हमेशा पूछता है। तो किस स्थिति में होगा हमेशा सेम, तो अपूर्ण प्रभाविता में दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है एंडालूसियन फाउल्स, एंडालूसियन फाउल्स में क्या है, तो एंडालूसियन फाउल्स को अगर हम देखते हैं तो एंडालूसियन फाउल्स में क्या किया गया, तो लिया गया इसके 2 होते हैं, एक होता है ब्लैक। तो यहाँ पे लिया गया कौन सा, एंडालूसियन फाउल्स को लिया गया, फाउल्स के 2 तरह के वर्ड को लिया गया, एक लिया गया ब्लैक, एक लिया गया ब्लैक और दूसरा लिया गया वाइट। क्या लिया गया, ब्लैक और वाइट। अगर हम कैपिटल बी दिखाते हैं और ये स्मॉल बी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल बी को क्रॉस कराया गया स्मॉल बी के साथ। तो ये बी संयोजन का नियम, कैपिटल बी यहाँ पे स्मॉल बी। ठीक है, तो F1 पीढ़ी जो हुआ वो सारा का सारा क्या हुआ, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे कैसे दिखे, तो ये सारे के सारे होने क्या चाहिए, ब्लैक। क्या होने चाहिए, ब्लैक, क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है स्मॉल बी पे। मेंडल के नियम के अनुसार होने चाहिए थे ब्लैक, लेकिन ये सारे के सारे हो गए ब्लू। क्या हो गए, सारे के सारे हो गए ब्लू। फिर इनका F1 को सेल्फ क्रॉस कराया गया F1 के साथ। तो F1 को जब F1 के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ से बी संयोजन का नियम, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, यहाँ से तो क्या हो गया, तो यहाँ पे इसका क्रॉस, इसका इसके साथ, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और क्या हो गया, स्मॉल बी। यानी यहाँ से क्या मिला, यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग को मिला, जब दोनों कैपिटल बी है तो ये क्या दिया, दोनों कैपिटल बी दिया हम लोगों को, कौन सा, तो ये ब्लैक देगा यानी काला हुआ। ये क्या हुआ, तो ये ब्लू हुआ। ये क्या हुआ, तो ये ब्लैक, सॉरी ये वाइट हुआ। ये क्या हुआ, वाइट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जब जीनोटाइप को देखा जाएगा तो जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप हमारा यही है, कैपिटल बी कितना, 1, कैपिटल बी स्मॉल बी कितना, 2, और स्मॉल बी कितना, 1। ठीक है, अब फिनोटाइप देखा जाएगा। फिनोटाइप में क्या है, ब्लैक कितना, 1, ब्लू कितना, 2, और वाइट कितना, 1। यानी ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो ये किस कंडीशन में सेम होते हैं, तो हमेशा क्या होगा, तो जब भी किसमें, तो जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 पीढ़ी का जीनोटाइप तथा फिनोटाइप अनुपात हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। ठीक है, इसी तरह से कैटल्स का लिया गया, यानी 1 हॉर्न कैटल्स का। तो वहाँ पे क्या बोला गया, तो वहाँ देखा गया ब्लैक और वाइट वाला। तो इनको क्या मिला, इनको रॉन मिला। रॉन मतलब चितकबरा, रॉन मतलब चितकबरा, यानी पूरे पैटर्न पे छोटा छोटा डॉट्स टाइप का ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया। यानी जहाँ ये कैसा, ये किस कारण से हुआ, तो वहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो अपने आप को पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, समाप्त होता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और
बाकी सारे इससे संबंधित इस चैप्टर के सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है।